हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जुलाई, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, अबू धाबी से लौटते ही पीएम मोदी ने दिल्ली के एलजी सक्सेना से बाढ़ के हालातों को लेकर बातचीत की और दिल्ली का हाल जाना। फ्रांस के बाद पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया और इस दौरान 2 एमओयू भी साइन हुए। अब दोनों देश एक दूसरे की करेंसी में बिजनेस करेंगे। दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम को लिंक करने की तैयारी भी की जा रही है। यूएई के राष्ट्रपति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। पीएम मोदी बोले कि हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं। बुर्ज खलीफा पर तिरंगे झंडे के साथ पीएम मोदी की तस्वीर भी लगाई गई भारत और पीएम मोदी के सम्मान में। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और इस तरह से पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान वित्तीय भुगतान के अलावा शिक्षा के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुआ। अब लोकल करेंसी में व्यापार होगा। हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आईआईटी दिल्ली भी अपना परिसर अबू धाबी में स्थापित करेगा। इस समझौते पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी लागू नहीं होगा। इतने दिन तक बयान देने से बचते रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन फाइनली उन्होंने कह दिया कि हमारे बिहार में तो ये नहीं लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड मसले को लेकर आपको पता होगा देश में काफी दिनों से चर्चा चल रही है और सरकार ने इस कानून पर जनता से भी राय मांगी है। अब तक 60 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से अब इन सुझावों की छटनी की जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से शुरू की गई महिला सम्मान बचत योजना 7.5% ब्याज मिलेगा और अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एमएसएससी का खाता खोल सकते हैं। इतने दिन इस योजना के लिए नियम था सिर्फ पोस्ट ऑफिस में इस योजना का खाता खुल सकता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस नियम में बदलाव किया और अब देश के अलग अलग बैंक लोगों को यह सुविधा देना भी शुरू करते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। महिलाएं इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी क्योंकि नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी 26 नेवी राफेल। फ्रांस से डील को मिली मंजूरी। मणिपुर राज्य में देखिए दोस्तों, हिंसा के चलते 20 जुलाई तक इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया, यानी 20 तारीख तक मणिपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। हालांकि इस इंटरनेट प्रतिबंध को हटाने के मामले पर कल 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी मणिपुर राज्य के मसले में। अच्छा, चंद्रयान 3 को लेकर नया अपडेट आ रहा है। वैज्ञानिक बोले कि 100% सफल रहा पहला चरण। अभी भी हमारा यान बेहतरीन कंडीशन में है। चंद्रयान 3 अपनी अगली कक्षा में पहुंच चुका है, यानी इस मिशन में हमारे चंद्रयान ने एक और सफलता हासिल करते हुए नया पड़ाव पार कर लिया है। इसरो ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट सही कंडीशन में है। अभी 4 बार और ऑर्बिट बदला जाएगा और अभी ये चंद्रयान 3 पृथ्वी से लगभग 42,000 किलोमीटर ऊपर कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसरो का कहना है कि बिल्कुल तय प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ रहा हमारा मिशन। वैसे दोस्तों, इसरो को मोदी राज में बूस्टर भी मिला है। अब तक 47 मिशन लॉन्च हुए पीएम मोदी के कार्यकाल में, जबकि मनमोहन सरकार में 24 और वाजपेयी कार्यालय में सिर्फ 6 ही संख्या थी। अब इन आंकड़ों को भी राजनीति से जोड़कर मत देखिएगा, जो फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर चीनी अखबार समेत विदेशी मीडिया ने भी बधाई दी। नासा बोला कि हमें रिजल्ट का इंतजार है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भी भारत को शुभकामनाएं दी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। देश के अलग अलग शहरी क्षेत्रों में 79 बायोगैस प्लांट को सरकार ने मंजूरी दे दी है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया था, तो फाइनली इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में 13 राज्यों में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा प्लांट पंजाब में लगाए जाएंगे। किन किन राज्यों में कितने प्लांट लगेंगे ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी दुख की बात है दोस्तों, कल ही उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा भीषण हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन से कांवड़ डाक टकरा गई, जिसमें चाचा भतीजा समेत 6 शिव भक्तों की जान चली गई। ये कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रहे थे, तभी इनका डीजे हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। मरने वालों में 2 सगे भाई भी हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। मुंबई पुलिस ने 30 दिन तक के लिए ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी है। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। अगले 1 महीने तक मुंबई महानगर में ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटर्स या गर्म हवा के गुब्बारे, इन सभी उड़ने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इसके पीछे वजह बताई है प्रशासन ने कि ये एक नियमित आदेश है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर। चीन रह गया पीछे। भारत ने घुमावदार घाट पर बना दी सबसे चौड़ी सुरंग। इंतजाम ऐसा किया कि दुनिया भी देखती रह गई। दरअसल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बन रही इन टनल्स का 70% काम पूरा हो गया और इनमें से एक टनल की लंबाई 1.25 किलोमीटर और दूसरे की लगभग 9 किलोमीटर लंबाई होगी, जो कि भारत के एडवांस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाती हैं। इतने सालों में ये चीजें सिर्फ डेवलप्ड देशों में ही देखने को मिलती थी, चीन अमेरिका में, लेकिन अब भारत ने भी ये कारनामा कर दिखाया है और ये सुरंग अगले 1 साल में यानी जुलाई 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, वैसे चीन की चर्चा हो रही है दोस्तों, तो देखिए चीन ने भारत को लेकर कल ही क्या बयान दिया कि भारत चीन एक दूसरे पर शक करने के बजाय एक दूसरे का समर्थन करें। आसियान की बैठक में ड्रैगन बोला दोनों देशों को रिश्ते बेहतर करने की जरूरत है, यानी चीन को अब समय के साथ साथ भारत की अहमियत समझ में आ रही है। अच्छा, खबर देखिए। जीएसटी के फैसले के बाद अब पीवीआर आइनॉक्स ने खाने पीने के सामान में 40% तक की कटौती कर दी है। देश भर में 114 शहरों में 1600 से ज्यादा स्क्रीन और सिनेमा हॉल थिएटर में अब आपको मूवी देखते समय कुरकुरे, पॉपकॉर्न, स्नैक्स वगैरह सस्ते मिलेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर। पीएम मोदी इसी महीने राजस्थान राज्य का दूसरा दौरा करेंगे। 28 तारीख को नागौर में बड़ी सभा करने जा रहे हैं। जी हाँ, नागौर के खरनाल में आएंगे पीएम मोदी।
28 को, और इस संबंध में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बैठक की, उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया। और ये पीएम मोदी का राजस्थान दौरा आने वाले चुनाव के लिए भी अहम साबित होगा। इस दिन पीएम मोदी गहलोत सरकार की फ्री स्कीम्स की काट भी निकालेंगे और नागौर करनाल में वीर तेजाजी की जन्मस्थली में 28 तारीख को बड़ी सभा करेंगे। जाट वोट बैंक को साधने में है भाजपा। अच्छा, पंजाब में देखिए आंगनबाड़ी के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है। अब आंगनबाड़ी वर्कर, आशा कार्यकर्ता जो है ना, उनके लिए गुलाबी और आंगनबाड़ी हेल्पर्स के लिए आसमानी रंग की ड्रेस होगी। पंजाब में अभी कुल 27,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी हैं, जिनमें हजारों कर्मचारी हैं। उन सभी के लिए ये नया नियम लागू हो चुका है। जैसे हॉस्पिटल में नर्सों वगैरह के लिए ड्रेस होती है ना, वैसे अब आंगनबाड़ी में भी ड्रेस होगी, है ना। अच्छा, स्टॉक मार्केट पर अपडेट आ रहा दोस्तों। अनक्लेम्ड डिविडेंड या डिपॉजिट पर अच्छी खबर है। जल्द ही इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया जा रहा है सेबी की तरफ से, जिससे कि कंपनियों के शेयर, स्टॉक्स वगैरह में निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। जल्द ही इस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यूपी सरकार प्रदेश में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की घोषणा भी कर चुकी है, और इसके मुताबिक इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको 1 लाख और दोपहिया वाहन खरीदने पर 5,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि ये सब्सिडी पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ही मिलेगी। और भी जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय भाषाओं में फ्री में ऑनलाइन एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। पिछले कुछ दिनों से आपको पता होगा दोस्तों, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी चर्चा में है। जब से चैट जीपीटी वगैरह आया, उसके बाद से एआई के क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली इंटरनेट पर। अब देश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। हमारे देश में भी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत के लिए AI 2.0 फॉर इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये पूरी तरह से फ्री ऑनलाइन सिलेबस है, जिसको आप अलग अलग भाषाओं में लर्निंग कर पाएंगे, ट्रेनिंग ले पाएंगे, मतलब AI की। और सरकार इसके लिए जल्द ही अलग से ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगी, है ना। अच्छा, वैसे योगी सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टरों को लेकर भी नया नियम लागू कर दिया। अब एक डॉक्टर 2 से ज्यादा अस्पतालों में अपनी ड्यूटी या सेवा नहीं दे पाएगा। और योगी सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटलों में मानो खलबली से मच गई। इस संबंध में यूपी सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया है। अब कोई भी डॉक्टर अपनी MBBS की डिग्री का इस्तेमाल 2 अस्पतालों के लिए ही कर सकेगा, 2 से ज्यादा में नहीं। एक में फुल टाइम और दूसरे में पार्ट टाइम। ये मतलब नया नियम लागू हो चुका है ना। अच्छा, वही खबर देखिए आप, राम जानकी पथ पर स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, और इसका वजन होगा 2,10,000 किलो। अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी पथ का निर्माण किया जा रहा, और इसी पथ पर विराट रामायण मंदिर भी बनाया जा रहा, और इसी मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। ये बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थापित किया जाएगा, है ना। अच्छा, वही खबर देखिए दोस्तों, टमाटर के महंगाई के बीच कई किसान भाई लोग टमाटर बेचकर करोड़पति भी बन गए। ये पुणे का एक उदाहरण है। नारायणगंज के रहने वाले किसान तुक्काराम भगोजी ने एक ही महीने में 13,000 क्रेट टमाटर बेचकर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। अच्छा, हरियाणा राज्य में सरकार की बड़ी घोषणा, मंडियों में अब किसानों और मजदूरों को पूरे साल मिलेगी 10 रुपए में थाली। ऑफ सीजन में भी कैंटीन खुले रहेंगे और मजदूर सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन कर पाएंगे। ये मतलब वाकई में हरियाणा सरकार की तरफ से मजदूर कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 2 साल बाद अपना फैसला भी बदल दिया। गरीब परिवारों को फिर से मिलेगा हर महीने सरसों का तेल। इस संबंध में भी अधिसूचना जारी हो चुकी है, और ये सरकार का फैसला इसी महीने 1 जुलाई से माना जाएगा। हर महीने अब गरीबों को सरसों का तेल भी दिया जाएगा, राशन के साथ में ही 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ये फोर्टिफाइड सरसों का तेल देने का निर्णय लिया हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, है ना। अच्छा, वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल आपको पता होगा यूपी नोएडा में अपनी कथा कर रहे हैं, और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि मांग में सिंदूर नहीं, समझो प्लॉट खाली। सिंदूर मंगलसूत्र हो तो समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो गई। महिलाओं को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये जो बयान दिया कल से चर्चा में है। अच्छा, वही खबर देखिए, मुंबई धारावी की झुग्गी बस्तियों को रीडेवलप करेगा अडानी ग्रुप। महाराष्ट्र सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को फिर से बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, और ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को सौंपा गया। कंपनी ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली भी लगाई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर बारामूला में 3 दशक बाद यानी 30 सालों बाद सिनेमा हॉल खुलने जा रहा। जम्मू कश्मीर के LG बोले कि हर जिले के निवासियों को जल्दी सिनेमाघर की सुविधा मिलेगी। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में सिनेमा संस्कृति का विकास हो रहा है। बाकी इतने दिन धारा 370 लागू थी ना, तो कश्मीर में एक भी सिनेमाघर नहीं था। जरा सोचिए, कश्मीर वासियों के लिए कितना अच्छा हुआ 370 को हटाना, है ना। अच्छा, सोशल मीडिया तो आप भी चलाते होंगे। देखिए, इस पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सोशल मीडिया का जो नशा होता है ना, वो अफीम जैसा होता है। आजकल के युवाओं में खास करके इंस्टाग्राम पर रील डाली, फेसबुक पर पोस्ट डाली, कितने लाइक आए, इतने फॉलो हुए, वो नहीं, मतलब काफी ज्यादा टीनेजर्स सोशल मीडिया की वजह से स्ट्रेस में आते हैं। यहाँ तक कि हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि इसकी लत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब मैं बोल कर नहीं कह सकता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया एक तरह से सही तरीके से और लिमिटेड तरीके से यूज करें तो हमारी जिंदगी के लिए ठीक है, और बाकी इस वजह से युवाओं में आए दिन स्ट्रेस, तनाव, ये चीजें काफी देखने को मिलती है। वहीं लड़के लड़कियों को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, आंकड़ा तो ये पाकिस्तान का, लेकिन भारत में भी हालात ऐसे ही है। पाकिस्तान में लड़कियों से ज्यादा लड़कों का रेप होता है। भारत में भी पीड़ितों में आधे से ज्यादा लड़के होते हैं, लेकिन अगर लड़का लड़की के इस मामले में महिला आरोपी होती है तो उनके लिए कोई कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है, और इसीलिए शोषण के शिकार लड़के ज्यादा होते हैं।
अगर इसी तरह के केस में विक्टिम लड़की हो फिर तो आपको पता ही है समाज से लेकर कोर्ट वगैरह सब कुछ कितना रिएक्शन करते हैं। अच्छा वैसे पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो मैं आपको सीमा हैदर की खबर का अपडेट भी बता दूं। ये मामला काफी चर्चा में, आपको पता होगा पाकिस्तान से नोएडा के युवक के साथ पबजी खेलने के दौरान हुए प्यार में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ जाती है और उसका कहना कि वो हिंदू बन गई, अब पाकिस्तान भेजा तो उसे मार देंगे, वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। लेकिन अब इस मामले पर कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तो ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर की मुंह दिखाई अब आसान नहीं होगी। इंटरव्यू लेने से पहले पत्रकारों को भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके पीछे वजह यह कि सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिलहाल सीमा हैदर को किसी से भी मिलने पर रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं, सीमा हैदर को देखने वाले लोग पहले अपना रजिस्टर में नाम पता लिखेंगे, उसके बाद ही सीमा हैदर को देख पाएंगे, उससे बातचीत कर पाएंगे। मीडिया के लिए भी यूपी पुलिस की तरफ से ये नियम लागू कर दिया है। और कल से कुछ चर्चाएं ये भी हो रही थी कि क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान भाग गई, तो ये सब कुछ अफवाहें हैं। अभी भी वो नोएडा में ही है, सचिन के साथ ही रह रही है। यहाँ तक कि कल तो सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स वगैरह भी बनाई थी और अपने प्यार सचिन के लिए कुछ इमोशनल वीडियो भी शेयर किए थे। और पाकिस्तान को भी धमकी देते हुए सीमा हैदर ने कहा था कि जितनी चाल चलनी है चल लो। खैर ये सब तो ठीक है दोस्तों, हमारे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां अभी भी सीमा हैदर की असलियत का पता लगाने के लिए जुटी हुई है, जांच कर रही है, क्योंकि शक इस बात को लेकर गहराता जा रहा कि कहीं ये पाकिस्तानी सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट या जासूस तो नहीं है। क्योंकि सीमा हैदर के पूर्व प्रेमी और इसके बचपन की सहेली ने भी हाल ही में कुछ नए खुलासे किए। मैंने आपको इसका अपडेट डीएलएस न्यूज के ऊपर कल भी बताया था। और सीमा हैदर के ससुर ने तो ये भी आरोप लगाया, यानी कि सीमा हैदर के पहले वाले पति के पिता ने सीमा हैदर पर आरोप लगाया कि वो 7 तोला सोना और लाखों रुपए केस लेकर के पाकिस्तान से भारत भाग गई है। इसके अलावा भी सीमा हैदर के पास मोबाइल फोन में कुछ ऐसे संदिग्ध फोटो भी मिले हैं, उस पर भी अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। क्योंकि सीमा के पास 5 तो मोबाइल फोन थे जिनमें से 4 टूटे हुए थे और कई तरह के फर्जी आईडी कार्ड, पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी पाए गए हैं। तो मामला काफी गंभीर है, जांच अभी चल रही है। ये तो वक्त ही बताएगा कि सीमा सही है या गलत है और सीमा हैदर वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी या भारत में ही रहेगी, उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। इससे पहले ही गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, तो अब वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वही खबर है 18 जुलाई को एनडीए की दिल्ली में मीटिंग होगी। गड्डा ने चिराग मांझी को न्योता भेजा और इसी दिन विपक्षी दलों की भी बेंगलुरु में बैठक होगी। अच्छा चलिए दोस्तों, अब अपन मौसम समाचार, बाढ़ वगैरह के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना ताजा मुख्य समाचार और बड़ी खबरें एक साथ मिल जाती है ना। और आपका दिल करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो पर। चलिए मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी घटा, लेकिन अभी भी तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पीएम मोदी ने भी दिल्ली के एलजी से बातचीत करके बाढ़ की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी कहना कि अभी तक खतरा टला नहीं। लोग बाग वीडियो, सेल्फी वगैरह लेने के लिए पानी, नदी, तालाब, नहरों के पास न जाएं, दिल्ली वासियों से ये अपील की है। अच्छा पंजाब में भी देखिए आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। अब तक 29 लोगों की मौत हो गई पंजाब में, 3 अभी भी लापता है। पटियाला, फिरोजपुर में युवक डूबे, मानसा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। हरियाणा में अगले 5 दिन येलो अलर्ट है। दिल्ली आईटीओ बैराज गेट मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी मांगी। एक पलवल में मकान और स्कूल भी गिर गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग धड़ाम हो गई, जमीजोंद हो गई। तो वहीं हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में बांध टूटने से भी काफी बाढ़ बढ़ गई। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में फिर से छाएगा मानसून। 19 जुलाई तक पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अच्छा मध्य प्रदेश में 5 वेदर सिस्टम सक्रिय होने के चलते 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में देखिए बड़वानी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नर्मदा नदी, सागर में सड़कों पर नदी जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। तो वहीं सिवनी में एक छात्रा भी नदी में बह गई। उत्तर प्रदेश नोएडा में भी बाढ़ से 67 गाँव के 7,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 3500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 5,000 से ज्यादा तो पशुओं को भी रेस्क्यू किया गया। अच्छा वहीं सरकार ने एक फैसला लिया, हथनी कुंड बैराज के पास एक और बड़ा बांध भी बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा, जिससे कि हरियाणा समेत कई राज्यों को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दिनों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बाढ़ आने की भी चेतावनी हिमाचल में भी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अच्छा क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी हुई। सोना फिर से 59,000 के पार पहुंच चुका, लगभग 60,000 करीब चल रहा है और चांदी 75,000 रुपए के करीब पहुंची है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में चांदी 70,000 पर ही थी, जो 74,979 पर चल रही है अभी। अच्छा चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए बिहार में शिक्षक बहाली की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया सरकार ने। अब आप 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान में देखिए रीट मेंस लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 18 तारीख से शुरू होंगे। सितंबर तक पोस्टिंग मिलने की संभावना है। लेवल 1 के अभ्यर्थियों को भी फिर से मौका मिलेगा। अच्छा आईबीपीएस की तरफ से बैंकों में वैकेंसी निकाली गई है। राजस्थान समेत देश भर के बैंकों में पोस्टिंग होगी। 6045 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आप IBPS.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर बता रहा हूँ, 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है, इसलिए ठीक है ना। अच्छा हरियाणा में देखिए कॉलेजों में 18 जुलाई तक फीस जमा होगी। 20 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी और 24 जुलाई से कक्षाएं लगेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए योगी सरकार का कहना है कि अब यूपी के युवाओं को रोजगार के
के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने प्लान बताया है कि राज्य में 36 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश के जरिए युवाओं को 1 करोड़ नौकरियों का इंतजाम कर रखा है और जल्द ही ये नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में जारी हो जाएगी। अच्छा, एजुकेशन के बाद चलिए देश से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं। देखिए, गल्फ में F-16 लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। ईरान से जहाजों को बचाना मकसद है। रूस को चुनौती देने सीरिया में होंगे मिलिट्री ऑपरेशन भी। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से 40 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बनाई जाएगी ये सड़कें। नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में 108 सड़कें बनेगी, जिससे कि राजस्थान के लोगों को राहत मिलेगी। अब ये देखिए, मैं आपको कुछ जिलों की डिटेल भी बता देता हूँ। प्रतापगढ़ में भी 105 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास किया। झालावाड़ में 28 करोड़ रुपए से 38 सड़कें बनाई जाएगी। झुंझुनू में भी 80 करोड़ से 142 किलोमीटर सड़कों को बनाया जाएगा। इसी तरह से दौसा में 85 किलोमीटर लंबी 100 सड़कें बनेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि सरकार बन सकती है और बन रही है, इन दोनों में फर्क है। सीएम का कहना कि मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मालूम है हम यहाँ कमजोर हैं। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं हुई। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के मिड डे मील में कीड़े निकले, कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, ये मामला है गोरखपुर के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरिया गुलरिया का। 20 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। राजमा आलू की सब्जी में मोटे मोटे कीड़े तैरते हुए मिले। देखिए प्रशासन की लापरवाही जरा। गोरखपुर के सरकारी स्कूल की ये घटना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सोलन में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों का दर्द जाना और 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। 108 से ज्यादा परिवार प्रभावित हैं, 30 घर भी धराशायी हो गए। अच्छा, वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही, साल 2027 तक ऑनलाइन खरीदारों की संख्या 450 मिलियन हो जाएगी और ई कॉमर्स सेक्टर एक बड़ा जॉब मार्केट भी बनेगा। वैसे भी कोरोना महामारी के बाद आपको पता होगा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट काफी ज्यादा बढ़े हैं और ये अगला अनुमान है 2027 तक का। अच्छा, खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री आज सोनीपत में आएंगे और 135 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का लोकार्पण भी करेंगे। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। गांव गरीब मजदूर किसान को साधने में बीजेपी बनाएगी छत्तीसगढ़ की खुशहाली का मैनिफेस्टो भी। जल्द ही चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा मतलब। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 26 जुलाई को होगा, जिसमें गैलेक्सी Z Fold 5 और गैलेक्सी Z Flip 5 फोन लॉन्च होंगे। भारत में 14 अगस्त से ये फोन मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, नेटवेब टेक कंपनी का IPO 17 जुलाई को ओपन होगा। इसका प्राइस बैंड 475 से 500 के बीच रहेगा। कुछ जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस भी 20 जुलाई को अलग हो जाएगा, यानी सेपरेट हो जाएगा। रिलायंस कंपनी शेयर होल्डर्स को RIL के 1 शेयर के बदले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 1-1 शेयर देगी। अच्छा, हाल ही में आपको बताऊंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क वगैरह में चीतों के मरने की काफी खबरें सामने आई। तो चीतों की मौत का कारण उन्हें पहनाए गए रेडियो कॉलर को बताया जा रहा। पशु वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि प्रोजेक्ट में शामिल साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट ने भी यह दावा किया है बैक्टीरिया से सेप्टिसीमिया हुआ और इसी रेडियो कॉलर की वजह कुल मिलाकर के बनी चीतों की मौत का। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, नई किया सेल्टोस को पहले ही दिन 13,424 बुकिंग मिली। मिड साइज SUV में अडास के साथ 32 सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त में इसकी प्राइस रिवील होगी। अच्छा, ट्विटर कंपनी ने रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया, मैंने आपको 1-2 दिन पहले अपडेट बताया था। लेकिन नया अपडेट ये है कि इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने की फैसिलिटी मिलेगी जो कि वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके ब्लू टिक लग रहा ना, वही ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मतलब पैसे कमा पाएंगे अपने ट्वीट के जरिए, है ना। अच्छा, खबर देखिए, तंगहाल हालत में भी पाकिस्तान 40 करोड़ रुपए अपने झंडे पर खर्च करने जा रहा है। 500 फुट होगी पाकिस्तान के झंडे की ऊंचाई, जबकि भारत 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने की घोषणा कर चुका है। लेकिन भारत से भी आगे निकलने के लिए, आगे बताने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा कि हमारा झंडा तो 500 फीट का रहेगा। अच्छा, खबर देखिए, यूट्यूबर एल्विस यादव पहुंचे बिग बॉस में। वाइल्ड कार्ड एंट्री से मिली जगह, वीडियो में सलमान खान को भी ये रोस्ट कर चुके हैं। वहीं गुजरात में कल ही द्वारका मंदिर में ड्रेस कोड लागू हुआ था, अब डाकोर मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू हो चुका है। यानी छोटे कपड़े पहनकर, जो आजकल के लड़के लड़कियां फैशन से पहनते हैं, उस तरह के कपड़ों में मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। और मैंने आपको कल ही बताया था, हिमाचल प्रदेश में डीजल पर 3 रुपए वेट टैक्स बढ़ा दिया है हिमाचल की सुक्खू सरकार ने, जो कि आज से लागू हो चुका है। 3 रुपए महंगा मिलेगा आपको डीजल। मुख्यमंत्री का कहना कि आपदा जो आ रही ना अभी हिमाचल में, बाढ़ वगैरह, इसके पीछे ये भी बड़ा कारण है। अच्छा, खबर देखिए, 10,000 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप में प्रति लीटर 4 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक MP में लाडली बहना योजना का दूसरा चरण 25 जुलाई से शुरू होगा। इसकी पात्रता के लिए अब आयु 21 साल होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, फ्रांस के मार्सिले में नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा हमारा भारत, यानी इंडियन एम्बेसी खोली जाएगी फ्रांस में। वहीं MP से कुछ और अपडेट देखिए आप, ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से 17 जुलाई को निकलेगी महाकाल की दूसरी सवारी। शामू हाथी पर सवार होंगे उज्जैन के राजा। अच्छा, MP से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, देखिए आप, ऑनलाइन गेमिंग में 20 लाख रुपए हार कर एक युवक क्रिमिनल बन गया पूरी तरह से। चाकू खरीदा, गड्ढे खुदवाए और कितनी घिनौनी घटना को अंजाम दिया देखिए जरा आप। दृश्यम फिल्म से आइडिया लेते हुए इसने इस तरह का कारनामा किया है। ऑनलाइन गेमिंग में 20 लाख रुपए
पे हारने के बाद हर किसी को विश्वास नहीं होता। ये शक्ल देखिए जरा, आपको शक्ल देखकर लगता है कि इस शक्ल के पीछे इतनी दरिंदगी भरी हो सकती है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा सावधान रहें, ऐसे बहरूपियों से बचकर रहें। अच्छा, आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। सिंह राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। वृश्चिक राशि के लोगों को बिजनेस में रुका काम शुरू करने से तरक्की भी मिल सकती है और परिवार की वजह से वृषभ राशि के लोगों का खर्च वगैरह बढ़ सकता है। कुंभ राशि के लोगों के लिए सलाह है, जरा सोच समझ करके सही विकल्प चुने, सही निर्णय लें, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, 1885 में, 1896 में, 1931 या 1942 में। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही मुख्य समाचार काम के न्यूज अपडेट से वाकिफ रह पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।